अम्मी की मुझे कॉल आई है, उन्होंने कहा कि सारे मामला हल हो गए हैं, तो आप नेक्स्ट मंथ की टिकट करवा लो। तो मैं बड़ा खुश हुआ, ठीक है सही हो गया सब कुछ। हाँ, समीना से भी बड़ी बात हुई सबकी, और हम लोग टिकट करवाने ही लगे थे। मतलब हमें लगा कि पता नहीं, ये हमें नहीं पता चला कि क्या क्लियर हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है कि फोन पे ना आपको उतनी बातें नहीं बताई जाती जो कि हमें बाद में वीडियोस में देखने को मिलती हैं। फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या बात है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो लोग अब्रॉड रहते हैं उनकी जो लाइफ होती है ना, बिजी भी होती है, और वो बहुत ज्यादा ना, जाहिर है इतनी परेशान होते हैं इतने दूर रह के घर से, तो ये बातें होती हैं। फिर ऐसा हुआ कि अचानक से एक वीडियो आती है, उसमें ये कहा जाता है कि जो बात हुई है ना वो फरवरी की हुई है, और ऐसा है कि हम चले जाएंगे रेंट पे या किसी अपार्टमेंट में पता नहीं कौन से प्लाजे पर शायद जाना हो उन्होंने। क्योंकि मैं जो फैमिली की बातें होती हैं ना, वो मैं आके सोशल मीडिया पर करना पसंद नहीं करता, तो इसलिए मुझे अब ऐसा है कि जो मेरी रेगुलर वीडियो होगी ना, उसमें मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे दूंगा। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मामला तो जो है ना, मतलब हल हो जाए। क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को, जो पहले मैंने आपसे बात किया, मैं इसलिए उसका जवाब नहीं देता था। मैं चाहता था कि अब जो वीडियोस का सिलसिला है ना वो रुक जाए, ताकि बात बढ़े ना, चाहे आप लोग मुझे गलत समझ जाएं। लेकिन अब मजीद आगे बढ़ते जाना और सारा कुछ मेरे पर डालना, तो इतना भी अब इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि मैंने या बिलाल ने, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने 2-3 महीने के लिए जाना। आप लोगों ने शायद हमारी एक पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं ये कहती थी हम ज्यादा देर पाकिस्तान ही रहेंगे। आप लोगों को शायद अगर किसी को याद हो तो वो जरूर मैं क्लिप डाल दूंगा। बात करेंगे जोकर टब्बर पे। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। बिलाल भैया साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। आखिर किन वीडियो की रोकथाम की बात की गई? पिज्जा क्वीन ने फोन पे कुछ और कहा, पर 70 की दाई हीरो ने अपनी वीडियो में कुछ और कहा। आखिर आयशा फिर चाल चलने में हो गई कामयाब। और अगर बात की जाए आसपास फैमिली की, तो अंकल जी का आना भी बहन का दिल नरम ना कर सका, भांजी का दिल नरम ना कर सका। उसके आंसू वो कंटेंट व्यूज तो ले गए, पर लोगों को दिखाया कुछ और गया और अंदर खाते कुछ और था। आखिर बिलाल को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान ना आए? क्या बिलाल के घर पे बहनों का और भाभी भाई का कब्जा करने का प्रोग्राम है? आखिर अली ने बहनों के हक पे और भाई के हक पे डाका क्यों डाला? और आज इतना इमोशनल बाप की कब्र बेपी चलने पड़ा। आखिर चल क्या रहा है? अब क्यों बिलाल ने लगाया नारा कि अब हर बात मैं क्लियर करूंगा? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। सबसे पहले थैंक यू सो मच अपनी यूट्यूब फैमिली का जो बार बार कमेंट कर रहे थे और इंस्टा पे आ रहे थे कि सिस्टर प्लीज बिलाल समीना का व्लॉग देखें और उस पे आपने रिव्यू जरूर करना है। क्या बिलाल समीना पाकिस्तान नहीं आएंगे? क्यों उनको रोका जा रहा है? आखिर ये सारी खिचड़ी पक क्या रही है? तो आपकी फरमाइश सर आंखों पे और रिव्यू लेके हाजिर हो चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ जैसे पहले प्यार दिखाते थे ऐसे ही इस रिव्यू को प्यार दिखाएंगे और अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार भी करेंगे। बात करते हैं इब्राहिम के खैर से दुनिया में आने की। अगर अनफा की बर्थडे की बात की जाए तो आपको पता है जब जर्मनी समीना बिलाल गए, किन हालातों में गए, क्या खिचड़ी पकी, और उससे पहले प्रेगनेंसी में समीना के साथ क्या किया गया, वो समीना लोगों की वीडियो ने बता दिया कि पहले भी हम किस हालात में थे। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम सुकून चाहते हैं, हम वीडियो नहीं खेल सकते। पर ऐसा क्या हुआ कि बिलाल भैया साहब को अपने दिल पे पत्थर रख के अपने घर वालों की हकीकत सामने रखनी पड़ी। 3 लाख का तो 70 की दाई के हीरो ने बता दिया।
बेटा दुनिया में आया, फूफियों ने फवे कुटनियां करनी शुरू कर दी। इब्राहिम अनफा की बर्थडे को भी स्टार्ट में माँ बाप अभी सोए हुए थे, पर फूफियों ने स्टेटस इंस्टा पे लगा दिए। पिछली बर्थडे भी आपको याद होगी जब फूफियों ने पर्सनल में तो जाके मुबारक बात तो दी, पर इंस्टा पे स्टेटस लगा के गुजरांवाला की चिड़ी को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि भाई हमें तो इतनी इजाजत नहीं, तो मजबूरन फिर समीना बलाल को वो वाली वॉइसें भी चलाना पड़ी। क्यों आशा पू, मेरा घू का मलबा ऐसा ही है ना कि नहीं? ऐसा ही है ना। आमना पीरनी ने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना सादा सी अपने इंस्टा पे स्टेटस मुबारकबाद का अनफा का लगाया, ना कोई विश किया ना कोई वुश किया। पर इस दफा आमना पीरनी ने फौरन से पहले, यानी अनफा जिसकी बेटी गुजरांवाला की चिड़ी नींद से जागी नहीं थी, और आमना पीरनी ने अनफा को विश कर दिया हैप्पी बर्थडे का। आखिर क्यों इतनी एक्टिविटी, किस लिए, इतना करंट में रहने की क्या जरूरत है? क्योंकि मोमना मीसनी 70 की दाई का हीरो, आमना पीरनी, कू फुपो पू फुपो गू का मलबा, और मरियम साईं, और हमारे प्यारे जीजू जी ना फसादी उमर, ये सब साथ साथ हैं और ये चाहते हैं कि बलाल जैसे जलील होके जर्मनी नहीं गया था, पहले आने से ही उसके पाकिस्तान वो बाद में आए, पहले हम रेड कारपेट बचा दें जलालत भरा, ताकि लोग इसकी खूब खचाई करें, खूब जलालत करें। भैया साहब, अली भैया साहब, आपने बीवी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पे तो बात की, आपने 3 लाख पे भी बात की कि हमने 1-2 महीने में वापस कर दिया, पर जो हमने घर बेचने का कहा था, मैंने भी अपने रिव्यू में कहा था कि घर बेचा वो क्लियर क्यों नहीं किया। पर बलाल भैया साहब, आपने तो एक नया बम फोड़ दिया कि बाबा जी की शॉप भी बेची गई। और अली भैया साहब, मोमना मीसनी नंदों का हक खा के, अपने देवर और दिवरानी का हक खा के, अपनी प्रॉपर्टी बना के, फिर कहते हैं ना जिसका सर उसके ही जूते, जिसने तुम लोगों के लिए भला सोचा, जिसने अपने घर में आपको 1.5-2 साल रहने दिया, यानी कि जब बलाल यहाँ था तब भी उसके घर में थे आप, जब वो जर्मनी गया तब भी आप उसके घर थे, फिर आपने क्यों 70 की दाई को स्क्रिप्ट लिख के दिया और अली हीरो ने सारा कुछ आपका लिखा हुआ बयान कर दिया, और सारे अपने लूज मोशन का मलबा गू के मलबे पे फेंक कर गू के मलबे को फंसा दिया, और गू का मलबा रोता रह गया। पर यहाँ मैं तीनों बहनों को एप्रिशिएट करूंगी कि भाई का घर बनाने के लिए, भाई की प्रॉपर्टी बनाने के लिए तीनों बहनों ने भी कुर्बानी दी। तो आपने 3 लाख का क्लियर किया, तो ये क्यों नहीं क्लियर किया? आपने अपने भाई की तारीफ क्यों नहीं की? आपने फिर अपनी भाभी यानी गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न को, जिसको आपने घराने की हर मुमकिन कोशिश की, पर कहते हैं ना जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे, उसके घर वालों भी उंगलियां उठाई, यहाँ तक के फसादी उमर ने उसके गुजरांवाले घर को किराए का घर कहा, और मजबूरन गुजरांवाला की चिड़ी को वीडियो बनानी पड़ी कि मेरे बाप की सारी जिंदगी की कमाई वो घर है, और उसके बाद हम बहन भाइयों को हमारे बाप ने आला तालीम दिलाई, पर आपने एक प्रेग्नेंट औरत पे जुल्म भी किए। पर अफसोस कि आपने अपना 3 लाख तो गंवा दिया। आप अपने घर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है हम अपने घर जाएंगे तो इसमें तो आयशा का भी हिस्सा है, इसमें तो मरियम का भी हिस्सा है, इसमें आमना पीरनी का भी हिस्सा है, और बलाल भैया साहब का भी हिस्सा है। क्या मरीदी में आप इतना आगे चले गए कि आपने भाई के लिए स्पेशल वीडियो बना डाली और भाई के कान खड़े हो गए, और अम्मा जी कहती हैं मैंने पिज्जा खा लिया है, मैं पिज्जा क्वीन हूँ, सारे मामला से सेटल हो गए हैं, अब तुम पाकिस्तान की टिकट्स करवा लो।
तो क्यों पिज्जा क्वीन साहिबा आप अपने बेटे को क्यों अंधेरे में रख रही हैं? आप क्या बेटा बड़ा वीडियो में कुछ कहता है, आप पीछे कुछ कहती हैं। आपके बेटे ने तो वो भी बयान कर दिया कि फोन पे गुफ्तगू और होती है, फिर जब वीडियो का बम हम पे आके फूटता है तो ये बलाल भैया साहब पहली दफा तो नहीं फूटा ना। आपको याद है किचन विद आमना का लास्ट शूट, याद है ना आपको बंद कमरे में आपके ऊपर वाले पोर्शन में आमना पीरनी ने जो तवीज गोल गोल के पिलाए थे, आपको कहा था ना 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 इंस्टा दा अकाउंट भी दे दे, किचन विद आमना दा भी दे दे, और अभी एक्सेस दे दे, और अभी दे दे, और अभी कैमरे भी दे जा, ए भी कर जा, इवन के ऊपर वाला किचन भी हमें रेंट आउट पोर्शन कर जो, किचन विद आमना यही चलेगा। फिर आपको एडवाइजें देने वाले भी बहुत लोग थे, वो भी आपको लोग बचा गए और आपने वो रेंट आउट किया। कम से कम वो पोर्शन तो आपके हाथ में रहा, पर वो बम भी आपको याद है ना, आपको ऊपर तवीज पानी में कुछ और पिलाए, नीचे आके सुनहरियो ही चेंज था। जब आप नींद से सुबह जागे, आपने अपनी पीरनी का व्लॉग देखा तो आपकी तो टाइम टाइम फिश हो गई, ये तो बम ही फूट गया। हमें कुछ कहा गया व्लॉग में, पब्लिक को कुछ दिखाया गया ताकि समीना बलाल को यूट्यूब फैमिली लानत मलामत करे कि एक गुजरांवाला की चिड़ी बेटे को छीन के ले गई, आखिर बेटा जाने पे क्यों मजबूर हुआ। पर अफसोस अल्लाह रखे ओनू कौन चखे। जैसे ही बलाल समीना जर्मनी गए, जिन हालातों में गए, जहाज में बैठे रोते रहे और कहते रहे कि हमसे कोई सवाल ना करे कि हमें एयरपोर्ट छोड़ने क्यों कोई नहीं आया। यहाँ तक के यहाँ से कहा गया गाड़ी भी अपने सालों को दे गया और सामान अकेला बड़े बड़े बैग वो उतारता रहा। और जब मरियम साई ने उनकी गैर हाजिरी में उनके पोर्शन में पड़ाव किया, वो भी सारा सिनेरियो आपके सामने है। जिसको नहीं पता वो मेरी पुरानी वीडियो देखे, A to Z आपको पता चल जाएगा। तो बिलाल भैया साहब, अब तो आपको अपनी बहनों की, अपनी मदर की, अपने भाई की आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि वो आपको सरप्राइज पे सरप्राइज देते हैं। पर आप यकीन माने, मैं दिल से कह रही हूँ, जब मैंने आप लोगों के इतने कमेंट पढ़े, मैंने जाके बिलाल समीना का ब्लॉग देखा, दिली दुख हुआ कि घर का छोटा बेटा जिसने YouTube पे सबको रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से आज ये टब्बर फेम हासिल कर सका, जिसकी वजह से इनके घर के हालात चेंज हुए, आज उसको गिराने के लिए ये पूरा जोकर टब्बर एक साइड पे है। तो ये सरप्राइज था कूं पुपो गूं के मलबे। आप कह रही थी इब्राहिम के लिए गिफ्ट, अनबॉक्सिंग, आपने तो अनबॉक्सिंग करते करते गिफ्टों के कंटेंट बनाते बनाते भाई के लिए आपने जहाज के दरवाजे भी बंद कर दिए। भाई तो आपसे इतना डर गया, आपकी कंट्रोवर्सी से इतना डर गया कि उसने ऐलान कर दिया कि अभी मैं सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान जाने के लिए। सही कहा बलाल ने। बहुत सारे बहन भाइयों को मैंने कमेंट पढ़े, कई मेरी बहनों ने स्क्रीनशॉट खींच के भी मुझे इनकी वीडियो के कमेंट भेजे। लोग कह रहे थे कि आप अपनी मदर से मिलने जाए, आपके चाहने वाले। ओ बहनों जी, यहाँ हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। अम्मा जी भी आज का मलबा जो कहता है, जैसे पिज्जा क्वीन को चाबी देता है, पिज्जा क्वीन वैसे ही चलती है। आंटी जी, कौन से मामलात आपने सेटल किए जो आपने बिलाल और समीना को कहा अब टिकट आप करवा लो? अगर आप एक माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को मुतमिन कर सकती तो क्या बेटा रोते हुए ये वाली वीडियो बनाता? बेटा आपकी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता है, पर आप लोग हैं कि खिंच खिंच के उसका जलालत वाला रेड कारपेट पे उसको खींच के लाती हैं। क्यों ना जब आपका 70 की दहाई का हीरो अली आपके शोल्डर पे गिर गिर के कह रहा था, जब उसने आपकी मौत का मजाक बनाया था Q&A पे, तब आपको बिलाल की याद ना आई। जब आशा पू का परेड हुआ तब आपने फसादी उमैर का नाम लिया, आपने कहा पग गोरे सिर ते रखिए, साडे घर दे ते गटर भी बंद हो जान ते फसादी मैर खिलवाता है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी बच्चियां, आपका बच्चा और आपका दामाद मिलके बिलाल को फिर दीवार के साथ लगा रहा है? कौन सी सेटलमेंट आपने कर ली? अब क्यों टिकटें करवाने का कह दिया? एक माँ अपने बेटे को ये क्यों कह रही है कि सारी सेटलमेंट हो गई है, तुम अब टिकटें करवा लो? आखिर चल क्या रहा है? फिर सोनू की दुनिया बताएगी, फिर आप कहेंगे अंदर दियों गल्लों कौन दोस्तों भी
ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ रिएक्शन वालियों को जाते हो, फिर मेरा इंस्टा ते आइडिया लाते हो। देखे ना आंटी जी, आपने अपने बेटे को रोने पे मजबूर कर दिया। आपके बेटे ने ऐलान कर दिया अब शरीनियाँ बांटो, मिठाइयाँ बांटो। बिलाल भैया साहब अब नहीं आएंगे, आएंगे तो लेट आएंगे। और बिलाल भैया साहब ने प्लाजे पे बड़ा फ्लैट प्लाजे पे बड़ा जोर दिया। अगर आप उनका व्लॉग देखें तो 2 से 4 दफा बिलाल भैया साहब ने ये बात रिपीट की। आखिर वो बात रिपीट करने का मतलब क्या था? सोचो सोचो, समझो समझो।